Dear students, senior secondary Paramount Senior Secondary School, Bilbilan, National Kala. Today we'll do future perfect tense. Future perfect tense. कल भी यही किया था हमने, लेकिन कल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। आज हम इसके इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो हर टेंस में जैसा होता है, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दिया जाता है, सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है, और वो वाक्य इंटेरोगेटिव वाक्य में चेंज हो जाता है। तो यही तरीका हमने इसमें भी अपनाना है। पहचान तो वही है, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। अब बनाने का तरीका जो है इंटेरोगेटिव का, ये आप देख लेंगे। विधि जो है, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब shall have या will have। जो shall have या will have हेल्पिंग वर्ब है इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, तो शुरू में वो, लेकिन पहले भी एक दो टेंस का आपने देखा है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल या विल ही है। शैल या विल। तो शुरू में आप जो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो पूरा शैल हैव विल हैव पूरा नहीं रखेंगे, बल्कि शैल या विल शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव का नंबर आएगा। तो शैल हैव विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान दो, ये नहीं कि शुरू में शैल हैव और शुरू में विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दो, गलत हो जाएगा आपका। शुरू में शैल या विल जो मुख्य सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद है। तो शैल हैव विल हैव ये जो हेल्पिंग वर्ब है, नंबर 2 सब्जेक्ट। यहां मैं नोट से डाल देता हूं, ये ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शैल या विल, शैल या विल। नंबर 2 सब्जेक्ट। और नंबर 3 हैव। ये सिलसिला रहेगा आपका टेंस बनाने का। नंबर 1 शैल या विल रखोगे सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी है तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। नंबर 2 सब्जेक्ट आ जाएगा और हैव जो है फिर नंबर 3 पे चला जाएगा। मतलब विल हैव शैल हैव, उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। नंबर 3 वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एक में थर्ड फॉर्म ही लगती है, हर एक परफेक्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म
नंबर 4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और नंबर 5 पे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं भूलना, बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाना उसके पीछे। तो ये आपका टेंस बनाने की विधि होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सिर्फ ये बात ध्यान देने की है कि शैल हैव या विल हैव जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, तो मुख्य हेल्पिंग वर्ब तो शैल विल है, तो सब्जेक्ट शैल या विल लग के उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना। ये गलती नहीं कर देने कि आप शुरू में ही शैल हैव विल हैव लगा के फिर सब्जेक्ट लगाओ, दैट वोंट बी करेक्ट। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं हम। क्या मोहन अपने सभी वस्त्र धो चुका होगा, धो चुका होगा। क्या मोहन अपने सभी वस्त्र धो चुका होगा? तो देखिए, चुका होगा चुके होगी अंत में है, तो इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और पर्सन पूछा गया है, भाई क्या मोहन ने अपने सभी वस्त्र धो लिए क्या? पर्सन पूछा गया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। तो इस को बनाने के लिए ये विधि आपकी लिखी हुई है, नोट का ध्यान रखना है। पहले शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मोहन, तो मोहन के साथ क्या आएगा? शैल या विल? विल, विल, क्योंकि शैल तो आई और विल के साथ ही आता है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल मोहन, और उसके बाद है आएगा विल है, शैल है, मतलब बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। बार बार कह रहा हूं इस बात को आप ध्यान दें। विल मोहन है, अब धोना, वॉश, रूट वर्ब जो है वॉश। अब वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। वीक वर्ब है, वर्ब दो जगह होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वीक वर्ब होते हैं जो इनके पीछे जो है ईडी लगने से जो है या टी लगने से फॉर्म बनती है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं जिनके बीच में कोई अक्षर बदलने से, कोई शब्द बदलने से फॉर्म बनती है। विल मोहन है वॉश्ड। क्या मोहन धो चुका होगा? विल मोहन है वॉश्ड अपने सभी वस्त्र, ऑल हिज क्लोथ्स, CLOTHES, ऑल हिज क्लोथ्स। विल मोहन है वॉश्ड ऑल हिज क्लोथ्स। क्या मोहन अपने सभी वस्त्र धो चुका होगा? ओके भाई, समझ गए ना? शुरू में विल या शैल, then put your subject and after that have. Okay na? Now if it is negative, if the sentence is negative, यदि ये निश्चितवाचक वाक्य है, तो what will you do then? क्या करोगे?
नेगेटिव। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया क्योंकि प्रश्नवाचक भी है और निषेधवाचक भी है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल मोहन नॉट हैव आस्क्ड, विल मोहन नॉट हैव आस्क्ड। वैसे इसमें आपकी चॉइस है, आप नॉट हैव के बाद भी लगा सकते हो, विल मोहन हैव नॉट आस्क्ड या विल मोहन नॉट हैव आस्क्ड, दोनों ठीक है। तो नॉट और लग जाएगा। ओके, बस फिर दोहराता हूं, एक ध्यान रखना आपने कि शैल हैव विल हैव के बीच में सब्जेक्ट लगाना है, मतलब नंबर 2 में सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल और विल के बाद हैव बाद में आएगा। ओके, और इंटरमीडिएट नेगेटिव में शैल हैव नॉट, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। नाउ यू राइट डाउन सम सेंटेंसेस प्लीज फॉर एक्सरसाइज। क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा? क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा? क्या खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले, क्या खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले वर्षा थम चुकी होगी, वर्षा रुक चुकी होगी या थम चुकी होगी? स्टॉप। वही बात है, ये दो टुकड़े हैं, जो काम पहले हो उसमें फ्यूचर परफेक्ट, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट, ये ध्यान रहे। क्या लड़कियों ने पहले ही, क्या लड़कियों ने पहले ही डांस की तैयारी कर ली होगी? क्या लड़कियों ने पहले ही नाच की तैयारी कर ली होगी? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैंने प्रातः उठते ही, क्या मैंने प्रातः उठते ही चाय पी ली होगी? क्या मैंने प्रातः उठते ही चाय पी ली होगी? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन्होंने शाम पट ब्लैकबोर्ड, क्या उन्होंने शाम पट पर भारतवर्ष का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का मानचित्र बना दिया होगा या खींच दिया होगा? क्या मंत्री मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर मंत्री, क्या मंत्री विजेताओं को पारितोषिक वितरण कर चुका होगा? क्या मंत्री जीतने वालों को इनाम बांट चुका होगा? विनर्स, WINNERS, विनर्स। और इनाम बांटे पहले बताई थी मैंने, याद रखा करो। गिव अवे द प्राइज, बांटना, गिव अवे।
क्या तुम्हारे पिताजी ने धूम्रपान त्याग दिया होगा? क्या तुम्हारे पिताजी ने धूम्रपान त्याग दिया होगा? धूम्रपान छोड़ना, हुक्का बीड़ी छोड़ना, गिव अप, त्यागना, धूम्रपान, स्मोकिंग। तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बोले हैं, इन्हीं को आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, बनाना है। आज आपके ये 9 टेंस खत्म हो चुके हैं। मैंने बताया था शुरू में टेंस 12 वैसे तो 3 ही है टेंस, लेकिन 4 भाग होने के कारण टेंस 12 है। तो 9 टेंस आपके समाप्त हो चुके हैं, 3 टेंस बाकी हैं। कल मैं जनरल इनके बारे में आपको बताऊंगा, जनरल, और उसके बाद तो आप स्कूल आने लगेंगे। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, मैं आपके एक जनरल क्लास लिया करूँगा फ्रॉम 9th to 10+2 इकट्ठे हाल में बिठा के इकट्ठे सभी बच्चों की क्लास, उसमें जनरल इंग्लिश, आई टीच यू जनरल इंग्लिश। 3 टेंस जो बचे हैं वो भी कराऊंगा फेस टू फेस, और उसके बाद वॉइस करेंगे हम, उसके बाद नरेशन करेंगे, उसके बाद और जो कॉमन ग्रामर होगी जो 9 से +2 तक आती है कॉमन, वो करेंगे। नहीं तो फिर अलग अलग क्लासेस की अलग अलग करेंगे। ऑलराइट।